क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों पहले, जब हवाई जहाज नहीं थे और सड़कें आज जैसी नहीं थीं, तब दूरदराज के देशों के बीच व्यापार कैसे होता था? कैसे रोम का सोना भारत आता था और भारत के मसाले चीन पहुंचते थे? जवाब छिपा है एक ऐसी महान गाथा में जिसे हम रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक मार्ग नहीं था, यह था सभ्यताओं का मिलन स्थल, ज्ञान का आदान प्रदान और भारत के स्वर्णिम व्यापार का केंद्र। कल्पना कीजिए, धूल भरे रास्ते, ऊंटों के कारवां, अनगिनत व्यापारी, हर कोई कुछ बेचने, कुछ खरीदने, कुछ जानने की तलाश में। और इस हलचल के केंद्र में खड़ा था हमारा अपना भारत। रेशम मार्ग जो पूर्व से पश्चिम तक फैला था, केवल चीन से रेशम लाने ले जाने का मार्ग नहीं था। यह एक विशाल नेटवर्क था जिसने एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ा। और इस नेटवर्क में भारत की भूमिका सिर्फ एक पड़ाव की नहीं थी, बल्कि एक महाशक्ति की थी। हमारे देश से निकलने वाला सामान इतना अनमोल था कि उसकी मांग हर सभ्यता में थी। हमारे मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, ये सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली चीजें नहीं थीं, बल्कि सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती थीं। रोमन साम्राज्य इन्हें काला सोना कहता था। भारत के सूती वस्त्र, मलमल और रेशम इतने बेहतरीन थे कि उनकी कोई बराबरी नहीं थी। मिस्र की ममियों पर भी भारतीय मलमल के निशान मिले हैं। कल्पना कीजिए, भारत की बनी मलमल आज से हजारों साल पहले मिस्र तक पहुंच चुकी थी। और सिर्फ यही नहीं, भारत दुनिया को हीरे, मोती, कीमती पत्थर और हाँ, वो प्रसिद्ध वुड्स स्टील भी देता था, जिससे बनी तलवारें इतनी धारदार होती थीं कि उन्होंने दुनिया की कई लड़ाइयों का रुख मोड़ दिया। सिकंदर के सैनिक भी इसकी गुणवत्ता से दंग रह गए थे। भारत का व्यापार सिर्फ स्थल मार्ग तक सीमित नहीं था। हमारे समुद्री मार्ग भी उतने ही व्यस्त थे। पश्चिमी तट पर भरूच, सोपारा और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाहों से भारतीय जहाज दूर दूर तक यात्रा करते थे, अफ्रीकी तटों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक। इस व्यापार ने भारत को आर्थिक रूप से तो समृद्ध किया ही, साथ ही सांस्कृतिक रूप से भी हमें बहुत कुछ दिया। बौद्ध धर्म चीन और मध्य एशिया तक फैला। कला, वास्तुकला, विज्ञान और दर्शन का आदान प्रदान हुआ। भारत सिर्फ एक विक्रेता नहीं, बल्कि एक विचार विनिमय का केंद्र भी था। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। समुद्री मार्गों की खोज, राजनीतिक अस्थिरता और नए साम्राज्यों के उदय के साथ रेशम मार्ग की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। पर इसकी विरासत आज भी जीवित है। भारत की समृद्धि, उसकी वैश्विक पहचान और उसकी सांस्कृतिक पहुंच में रेशम मार्ग का एक अमिट योगदान है। तो अगली बार जब आप एक मसालेदार व्यंजन का स्वाद लें या एक सुंदर सिल्क साड़ी देखें, तो याद करें उस महान रेशम मार्ग को और भारत के उस स्वर्णिम युग को, जब हमारा देश सिर्फ व्यापार नहीं करता था, बल्कि दुनिया को जोड़ता था।